Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. अब मैं ये गलतफहमी कभी नहीं पालता राजू भाई कि मैं कोई बहुत बड़ा माइनॉरिटी का लीडर हूँ। मुझे जो भी मेरी औकात है, राष्ट्रीय नेतृत्व जो हमें जिम्मेदारी देगा ईमानदारी से निभाएंगे। बहन जी का आदेश हुआ कि नहीं आपको 14 में लड़ना है। उस वक्त माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी लड़ रहे थे, सरकार सपा की थी, लेकिन मैं लड़ा, ईमानदारी से लड़ा। 3.25 लाख वोट पाया था। आई वॉज नॉट द डमी कैंडिडेट। आप MIM की बात करते हैं, पूरे प्रदेश में जहाँ MIM 10,000 5,000 से ऊपर नहीं बढ़ सकी, वो गुड्डू जमाली ही था। जो मेरा निजी वोट है, मुझे नहीं कहना चाहिए, वो कोई MIM का वोट नहीं है। वहाँ पे भी मैं 35-40 हज़ार वोट लेने में कामयाब था, पूरी उसमें, उस तूफान में भी। नमस्कार, मैं हूँ राजीव कुमार और इस वक्त आजमगढ़ में समय समय पे समीकरण, समय समय पे राजनीति बदलती रहती है और लोग राजनीतिक जिस तरीके की बातें चल रही थी, उठा पटक चल रही थी, आजमगढ़ भी उससे अछूता नहीं रहा। अब हमारे सामने हैं शाह आलम गुड्डू जमाली साहब। गुड्डू जमाली साहब, अब तो आप सपा में आ गए, क्या कहना है? नहीं, अब आप जो कह रहे हैं वही सही है जी। अब उसमें कहना क्या, कहे तो पहले भी चुके हैं। जो आपने कहा ये बिल्कुल सही है कि मैं सपा में आ चुका हूँ। खासियत क्या है कि कभी बहुजन समाज पार्टी, कभी AIMIM, आप समाजवादी पार्टी, आखिर खासियत कुछ तो है? क्या है कि सारे लोग आपसे आकर्षित हो जाते हैं? ऐसा कुछ नहीं है कि कोई हमसे आकर्षित हो जाता है। सच्चाई ये है कि मुझे आज यही ठीक लगा कि मुझे यहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें हो रही हैं, या मुझे ये महसूस हुआ कि मुझे ये इसी दल में रहना चाहिए, इसी खेमे में खड़े होना चाहिए। जो PDA का नारा है उसी को मजबूत करना चाहिए। जमाली साहब, काफ़ी जिम्मेदारियां आपके ऊपर हैं। जिस तरीके से पश्चिम का आप देख रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से खासतौर पे मुस्लिम चेहरे को सामने ला रही हैं, आप समाजवादी पार्टी में आए हैं एक मुस्लिम चेहरे के रूप में, आपके लिए कितना चैलेंज? नहीं, देखिए, ऐसा मैं ये गलतफहमी कभी नहीं पालता राजू भाई कि मैं कोई बहुत बड़ा माइनॉरिटी का लीडर हूँ। मुझे जो भी मेरी औकात है, राष्ट्रीय नेतृत्व जो हमें जिम्मेदारी देगा ईमानदारी से निभाएंगे। अभी फ़िलहाल तो यही है कि हम लोगों को ये देखना है। हाँ, अगर कहीं और आदेश निर्देश होगा तो वो भी देखा जाएगा। कई सवाल उठ रहे हैं। कभी आप नेताजी मुलायम सिंह यादव जी से भी चुनाव लड़े, कभी समाजवादी पार्टी का गठबंधन था तो फिर धर्मेंद्र जी से भी लड़े, उनको भी हराया। मुख्य जिम्मेदार भी तो आप रहे, अब आप उनके साथ हैं। देखिए, सही है वो एकदम, कोई चीज़ ये तो बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड है भाई। देखिए, मैं एक चीज़ अपने आप को कहूँ और इस सब का जवाब दूँ कि मैं जहाँ रहता हूँ ईमानदारी से रहता हूँ। ईमानदारी ही मेरी पूंजी है। मैं बहुजन समाज पार्टी में आया, राजनीतिक जन्म मेरा वहीं हुआ, और मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ और जब तक ज़िंदा हूँ कहता रहूँगा कि राजनीति वहीं से सीखी है। माननीय बहन जी के नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से हम लोग लड़े, 2 बार विधायक हुआ। मुझे उन्होंने, देखिए, अब ये भी एक ईमानदारी ही होती है। बहन जी का आदेश हुआ कि नहीं आपको 14 में लड़ना है। उस वक्त माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी लड़ रहे थे, सरकार सपा की थी, लेकिन मैं लड़ा, ईमानदारी से लड़ा। 3.25 लाख वोट पाया था। आई वॉज नॉट द डमी कैंडिडेट। उसके बाद माननीय बहन जी का आदेश हुआ, 22 में भी मैं लड़ा और मजबूती से लड़ा। उस वक्त हमारी पार्टी 13% 12% पे खड़ी थी परसेंटेज ऑफ वोट पे। हमने लड़के उसको 30% पहुँचाया। अनफॉर्चुनेटली जीत के बहुत करीब पहुँच करके जीत नहीं सके। जीतना चाहते थे, किसी को हराने जिताने के लिए थोड़ी लड़ रहे थे। ये जिला हमारा है। मैं वहाँ खुद अपने जीतने के लिए लड़ रहा था, मगर हार गया। अब मैं देखो कहना नहीं चाहता, कुछ चीज़ों को लेकर के थोड़ी हमको ये लगता था कि भाई जिस तरह से हमको लड़ना चाहिए, जितना एग्रेसिव होकर हमको खड़ा होना चाहिए, नहीं हमारा दल हो पा रहा था। आई एम सॉरी टू से दिस। तो मुझे फिर ये फील हुआ कि भाई अब ये भी दिल में तकलीफ़ थी। 2022 में सपा को ही लेके तकलीफ़ थी। मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ इस बात को, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी मेरे साथ हुई थी कि मुझे बड़ा उसकी पीड़ा थी। लेकिन इसी बीच में कुछ लोग मेरे घर आए, मेरी माता जी का भी देहांत हुआ, कुछ लोग दिल्ली आए, फिर घर आए, बहुत सारी बातें हुई। फिर उन लोगों ने बहुत सारी बातें कही मुझे, और ये भी प्रस्ताव रखा कि नहीं एक बार आप मिल लें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, अगर नहीं आप संतुष्ट हो तो जो ठीक समझें करें। और मैं मिला जा कर के, मैं मिला तो मुझे ये कहने में कोई एतराज़ नहीं है कि मैं उनकी बातों से, और जो मेरी पीड़ा थी वो ख़त्म हो गई। कुछ चीज़ें अब हमारे उनके बीच की हुई तो मैं उसको पब्लिकली नहीं कहना चाहता। लेकिन देखिए, हम किसी चीज़ के भूखे नहीं है, ना हमको कोई लालच है। हमको अभी MLC मिल गई तो लोग समझे MLC बनने के लिए। नो, ये तो उन्होंने प्यार से दे दिया तो हमने ले लिया। ठीक है भाई, चलो
लेकिन अगर नहीं भी दें तो हम विचारों की राजनीति करते हैं। लेकिन सवाल तो उठ रहा है ना कि आप उनको सांसद नहीं बनने दे रहे थे, इसलिए आपको एमएलसी पद पे रख के और आपको अपने साथ मिला। ऐसा है, देखो ये कोई भी आदमी नहीं, आप ये बात मीडिया से मत कहिए, उनको सब पूछने का हक है। देखिए ऐसा है कि ये कोई अपना कुछ भी आकलन करता रहे, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबको सोचने का आकलन करने का अधिकार है कि मैं नहीं बने। कोई किसी को न बनने से रोक सकता है, न कोई किसी को हरा सकता है, न जिता सकता है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मेरी एक आइडेंटिटी है, मैं कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं हूँ कि किसी हराने जिताने के लिए जिसका इस्तेमाल हो। मैं 2-2 बार विधायक रहा हूँ, मैं अभी कहीं से पर्चा पेपर लेके लड़ूँ टिकट तो मैं जीतने की क्षमता रखता हूँ। मुबारकपुर में तो लड़े ही थे। नहीं, कब लड़े थे? तो 2 बार जीते थे मुबारकपुर से, जीते थे ना। हार की भी चर्चा होनी चाहिए। नहीं तो हार की बता तो रहे हैं। उस वक्त भी जब आपने कहा तो ईमानदारी से ये भी दिखाइएगा कि पूरे प्रदेश में जहां आप एमआईएम की बात करते हैं, पूरे प्रदेश में जहां एमआईएम 10,000 5,000 से ऊपर नहीं बढ़ सकी, वो गुड्डू जमाली ही था। जो मेरा निजी वोट है, मुझे नहीं कहना चाहिए, वो कोई एमआईएम का वोट नहीं है। वहाँ पे भी मैं 35-40 हज़ार वोट लेने में कामयाब था, पूरी उसमें उस तूफान में भी, जहाँ यही हकीकत है कि माइनॉरिटी एक वोट छोड़ करके समाजवादी पार्टी को किसी दूसरे दल को देने को तैयार नहीं थी। लेकिन राजू भाई, ये अगर आप ईमानदारी से आकलन करेंगे तो पाएंगे कि इस ज़िले में मेरी कुछ अपनी भी पूंजी है, और जब मैं लड़ा तो 35-40 हज़ार लोग खड़े हो गए कि गुड्डू जमाली जहाँ हैं वहीं रहेंगे। अच्छा जमाली साहब, आपने जिन घरों पे हमेशा सवाल उठाए, आज उस घर में हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कुछ गिले शिकवे भी होंगे, पार्टी के अंदर होंगे, उसे आप कैसे दूर कर रहे हैं? नहीं, मतलब ये मेरी मौजूदा पार्टी की बात कर रहे हैं या पुरानी? समाजवादी पार्टी। देखो, हम इतने बड़े नेता नहीं हैं कि हम किसी के गिले शिकवे बैठ के दूर करते रहे हैं। हम इतना जानते हैं कि हम यहाँ पे हैं। हमने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया, मेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से खुद 1 to 1 बात हुई। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मेरी पुरानी पीड़ा थी, उस पर उन्होंने अपनी बात कही, मैंने अपनी बात कही। मुझे इस बात का ये हुआ कि चलो जाने दो, जो हुआ हुआ। किसी चीज़ को भूल के आगे बढ़ने में ही नई शुरुआत करने को ही इंसान कहते हैं, कोई किसी का निजी दुश्मनी नहीं है किसी से। और आज मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये पीडीए, ये आज के हालात, मुझे ये इस बात को मैं फुल्ली कन्विंस हुआ कि नहीं, मुझे इसी दल और इसी खेमे में खड़े होना चाहिए। समीकरण की बात कही जा रही है, तो किस तरीके का समीकरण होगा? 24 की जीत को आप कैसे जीत में दर्ज करेंगे? राजू भाई, मैं एक बात कहूँ अब आपसे, देखिए, अब जब आप ये सवाल, क्या आपको लगता है कि अभी भी हार जीत की बात होनी चाहिए? जनता जानना चाहती है। नहीं, ये सवाल रेलिवेंट है। देखिए, यहाँ दोनों सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। आज का दिन, तारीख, टाइम नोट कर लीजिए। फिर 2 महीने बाद हम लोग बैठेंगे, खड़े हो जाएंगे चुनाव के बाद, गिनती के बाद। यूपी तक ने आपको हर समय आपका समय लिया है और हमेशा आपका कवरेज किया है। यूपी तक के दर्शकों के लिए आपका क्या संदेश है? नहीं, जो लोग हमें देखते हैं उनको बहुत धन्यवाद, मैं उनका एहसानमंद हूँ। और मैं तो यही कहूँगा कि सब लोग मिलकर माननीय अखिलेश यादव जी को मजबूत करें। शुक्रिया जमाली साहब। तो ये थे शाह आलम गुड्डू जमाली, और अपने साधे अंदाज में जिस तरीके से इन्होंने बहुजन समाज पार्टी में आए, बेबाकी से बात रखी, तो चाहे वो समाजवादी पार्टी का आप चेहरा बन गए हैं, ख़ास तौर पे माइनॉरिटी मुस्लिम वोट को जोड़ने के लिए जिस तरीके की बातें कही गई, बहुत से सवालों का जवाब उन्होंने दिया कि क्या वो बार बार हराने के पीछे जो इनके चुनाव लड़ने की बात थी, उन्हें एमएलसी बनाया गया, तो क्या ये बातें थी, तो उसका भी बेबाकी से उन्होंने जवाब दिया। और जिस तरीके से 24 के आगाज़ हो चुका है, कुछ ही देर में अभी आचार संहिता भी लागू होने वाली है, उनका ये दावा है कि दोनों सीटें आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी जीत अपनी हासिल करेगी। राजीव कुमार, आजमगढ़, यूपी तक।